नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में युवती गई इलाज करवाने, डॉक्टर करने लगा अश्लील हरकत। पीड़िता डॉक्टर को धक्का देकर क्लिनिक से भागकर पहुंची थाना। बता दें कि रांची में एक युवती इलाज करवाने के लिए क्लिनिक गई और पर वहां मौजूद डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। युवती किसी तरह डॉक्टर को धक्का देकर वहां से भागी और सीधे थाना पहुंची। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है और पूरी घटना रातू थाना क्षेत्र के आनंदमयी नगर में हुई। अगली खबर, आईपीएल में झारखंड के रॉबिन कुसाग्र 65 लाख में बिके। गुजरात टाइटंस ने मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुसाग्र को लिया मुंबई इंडियंस की टीम में। रॉबिन मिंज, बता दें कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में झारखंड के 3 खिलाड़ियों पर भी बोली लगी है। इसमें ईशान किशन, कुमार कुसाग्र और रॉबिन मिंज शामिल है। जमशेदपुर के 20 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार कुसाग्र को आईपीएल में ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 65 लाख रुपए में खरीदा है। पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुसाग्र का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल ने कुमार कुसाग्र को 7.5 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था। अगली खबर, झारखंड में 15 दिसंबर से शीतलहर की संभावना, 15 जनवरी तक रहेगा असर। कोहरे के बीच हो रही दिन की शुरुआत। रात हो या दिन, झारखंड में अब ठंड दोनों वक्त तेज होने लगी है। इसमें लोग ठिठुरने को भी मजबूर होने लगे हैं। सुबह कोहरे का असर भी देखा जा रहा। कई जगहों पर सुबह और रात में लोग अलाव तापते नजर आ रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद 1 महीने तक शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। अगली खबर, नाम वापसी, आज शाम को अंतिम सूची जारी करेगी टाटा मोटर्स। बता दें कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन चुनाव में नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन है। अंतिम तौर पर प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी होगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के मतदान पत्र का नमूना का प्रकाशन किया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद 121 नामांकन पत्र वैध मिले हैं और साप्ताहिक अवकाश रहने के कारण चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच कंपनी के बाहर चुनावी गहमागहमी रही है। अगली खबर, पलामू में स्वास्थ्य सहिया की हत्या। पलामू में एक स्वास्थ्य सहिया की हत्या की गई। देर रात तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत कसमार पंचायत के पारपाइन गांव की घटना है। अपराधियों ने अनूप कुमार की पत्नी अंजू देवी की हत्या पहसुन से की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के समय घर पर कोई नहीं था और स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी पूरे परिवार के साथ रांची में रहती थी। अगली खबर, हेमंत सोरेन चौथी बार बनने जा रहे मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की है और गठबंधन सहयोगी के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और सहयोगी दल का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीत का शस्त्र बना मैया सम्मान योजना। कई लोग अब भी लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत अगस्त महीने में की। योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ देता है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल झारखंड की महिलाएं ही ले सकती है। इस योजना के तहत महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये राशि सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि साल 2025 तक इसकी राशि को और भी यानी 2500 किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में नया स्पीकर कौन। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्रियों को लेकर मंथन का दौर अभी आरंभ हो चुका है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर के विधायक हफीजुल हसन प्रमुख हैं और सिरे पर मंथन चल रहा। इसमें गुमला के विधायक भूषण तिर्की और राजमहल के निर्वाचित विधायक एमटी राजा का नाम भी शामिल है। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी मंत्री बनने की रेस में है। सविता महतो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी है। कुर्मी वोटों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में पप्पू यादव ने झारखंड में फोड़ा एक और सियासी बम। चंपई और सीता सोरेन का नाम लेकर दिया बड़ा बयान। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड के लोगों ने गठबंधन के पक्ष में परिणाम देकर कॉरपोरेट जगत की चुनौती को रोका है। राज्य में गलत मुद्दे उठाए गए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाले गए, लेकिन जनता भाजपा के झांसे में नहीं आई। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव में इनके कुप्रचार का डटकर मुकाबला किया। उनके मुताबिक सोरेन परिवार को भाजपा ने लक्ष्य बनाया। उन्हें गलत मामले में फंसाकर जेल भेजा गया। अगली खबर, झारखंड में अनोखा संयोग, चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका कोई उत्पाद मंत्री। बता दें कि आज तक झारखंड विधानसभा चुनाव में कोई भी
मंत्री जो कि उत्पाद विभाग संभाले हैं, वो आज तक दोबारा विधायक नहीं बने। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को उत्पाद मंत्री बनाया गया। इस चुनाव में उन्हें हार मिली। चंपई सोरेन सरकार में मिथिलेश ठाकुर को उत्पाद विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी और मिथिलेश ठाकुर भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके बाद फिर बनी हेमंत सोरेन की सरकार में बैद्यनाथ राम को उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया गया। बैद्यनाथ राम को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा। इस तरह राज्य के 4 मंत्रियों की हार हुई और ये झारखंड में अनोखा संयोग है कि जो भी उत्पाद मंत्री बना वो दोबारा विधायक नहीं बन पाया। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि चुनावी जीत के बाद जो भी मुझसे मिलने आए वो मुझे बुके नहीं किताब भेंट करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बधाई देने वालों से अनोखी अपील की गई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे बधाई देने आने वाले बुके नहीं बल्कि किताब भेंट करें। पूरे देश से मिल रही शुभकामनाओं के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। अगली खबर, झारखंड के 9 विधायकों की जीत का अंतर नोटा से भी कम। इस पार्टी के सबसे अधिक नेता विधानसभा चुनाव 2024 में 9 सीटों पर जीत करके विधायक बने प्रत्याशियों की जीत के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिला है। इसमें कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, सिमरिया से कुमार उज्ज्वल, लातेहार से प्रकाश राम, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, कांके से सुरेश कुमार बैठा, छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर, निरसा से अरूप चटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो और मांडू से निर्मल महतो चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्हें नोटा को मिले वोटों से भी कम अंतर से जीत हासिल हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा 4 भाजपा के विधायक हैं और 1 आजसू के प्रत्याशी शामिल हैं। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर नरम नहीं पड़ेंगे बीजेपी के तेवर। बता दें कि चंपई सोरेन ने लिखा कि झारखंड में कथित तौर पर बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ भाजपा का आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं वरना सामाजिक अभियान बनेगा। पाकुड़ और साहिबगंज समेत झारखंड के कई जिले में आदिवासी अल्पसंख्यक हो चुके हैं और इस पर हमें ध्यान देना ही होगा। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना हेमंत सोरेन की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, जैसे हम निकाल रहे। आने वाले दिनों में झारखंड को बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों से नुकसान पहुंच सकता है। घुसपैठियों को प्रदेश से निकालना या कम से कम उनकी पहचान तो करना संविधान प्रदत्त मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि झारखंड सरकार यह जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। अगली खबर, निर्मल महतो ने सीट छोड़ने की पेशकश की, सुरेश महतो ने किया मना। पार्टी अध्यक्ष के लिए मांडू सीट छोड़ने की पेशकश निर्मल महतो ने की। कहा कि अगर अध्यक्ष का आदेश होगा तो उनके लिए सीट छोड़ देंगे, पर अध्यक्ष सुरेश महतो ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सारे पदाधिकारी अपना अपना काम करें, तिवारी महतो ही विधायक रहेंगे, वह पार्टी में विधायक की हैसियत से काम करेंगे। इसको लेकर तिवारी महतो का वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो के लिए मांडू सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में हमसे ज्यादा उनकी मौजूदगी आवश्यक है। वह झारखंड के बड़े नेता हैं और हम पार्टी हित के लिए यह कदम उठाने को तैयार हैं। अगली खबर, राजद कोटे से विधायक बन सकते हैं मंत्री, लालू यादव लेंगे अंतिम फैसला। वर्तमान विधानसभा में राजद के 4 विधायक चुनाव जीतकर आए। बैठक में विधायक सुरेश पासवान, गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव, हुसैनाबाद विधायक संजय सिंह यादव और बिशरामपुर विधायक नरेश सिंह शामिल हुए। विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है और बैठक में राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव, भीम यादव सहित कई नेता शामिल हुए। मंत्री पद को लेकर भोला यादव ने कहा कि इसके लिए पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव को अधिकृत किया गया है। अगली खबर, झारखंड में चुनाव जीतने का भाजपा का हर प्रयोग हर बार हुआ विफल। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद झारखंड में चुनाव जीतने के लिए भाजपा द्वारा अब तक किया गया हर प्रयोग विफल होता दिख रहा। राज्य में गठन के बाद पहली बार वर्ष 2014 में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था। तब रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 2014 में 37 सीटें जीतने वाली भाजपा 25 सीटों पर आ गई और इसके बाद से ही भाजपा राज्य में अपनी खोई जमीन पाने के लिए जहदजहद कर रही है। भाजपा को सबसे अधिक नुकसान अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों पर हुआ है और भाजपा को 2019 में कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ था और इनमें से 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें थी। अगली बार संथाल में अवैध कार्य पर कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने संथाल परगना के जिलों में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके जमीन हड़पने वाले कई अवैध कार्य को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में राज्यपाल ने कार्रवाई करने को कहा, साथ ही मुख्यमंत्री को इसे लेकर अधिकारी को भी निर्देशित करने का निर्देश दिया है।
संथाल परगना में जनसांख्यिकी परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यपाल ने पत्र में कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से सांस्कृतिक, धार्मिक एवं परंपरागत संस्थान में लगातार परिवर्तन हो रहे। ग्रामीण क्षेत्र की गोचर भूमि पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए जा रहे। जाहिर स्थान देवस्थान की भूमि पर प्रशासन कब्रिस्तान बनाने के लिए 4 दीवारी की योजनाएं स्वीकृत कर दे रहा। अगली खबर, राज्य के पलामू प्रमंडल में नहीं टूटा मिथक, फायदे में कांग्रेस रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा को नुकसान हुआ, राजद की वापसी हो गई। विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम से पलामू प्रमंडल में कई पुराने मिथक कायम रहे तो कई नए कीर्तिमान भी बने हैं। पूरे पलामू प्रमंडल की 9 सीटों में इस बार इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का फायदा हुआ। राजद ने 2 सीटें जीतकर वापसी की और कांग्रेस को भी 1 सीट का लाभ हुआ। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा को 1-1 सीट का घाटा हो गया। पिछले चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हुसैनाबाद से एनसीपी के टिकट पर कमलेश सिंह जीते थे और वह चुनाव के पहले भाजपा में आ गए थे। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे पर सफलता नहीं मिली। अगली खबर, झारखंड में 15 दिसंबर से शीतलहर होने की संभावना, 15 जनवरी तक रहेगा असर। कोहरे के बीच हो रही दिन की शुरुआत। रात हो या दिन, झारखंड में अब ठंड दोनों वक्त तेज होने लगी है। इससे लोग ठिठुरने को भी मजबूर होने लगे हैं। सुबह कोहरे का असर भी देखा जा रहा। कई जगहों पर सुबह और रात में लोग अलाव तापते नजर आ रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद 1 महीने तक शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पहले हफ्ते से ही तापमान में गिरावट हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस ने दिया हेमंत सोरेन को बिना शर्त समर्थन, जल्द करेंगे सत्ता स्थापना का दावा। बता दें कि कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिना शर्त समर्थन दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और मंत्रियों के नाम चुनने का अधिकार हाईकमान को दिया गया है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों ने विधायक दल के नेता पद के लिए अपनी राय दे दी है। इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं को जानकारी दे दी गई है। विधायक दल के नेताओं और मंत्रियों के नामों पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंजूरी देगा। यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा है। हमें अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी लेकिन हम जीत नहीं पाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी। निफ्टी भी 230 अंक चढ़ा। एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बढ़त। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 25 नवंबर को सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 230 अंकों की तेजी देखी गई है और ये 24,140 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट दर्ज की गई है।